अगर आप इस बार हिस्ट्री के एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ ये पूछा गया क्वेश्चन है और बिल्कुल न्यू पैटर्न है। यहाँ से अगर आप 10 से 15 प्रश्न अगर देख लेते हैं तो आपको इसका इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन जो है आपको जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा और यहाँ से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस PDF को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहां जुड़ने से आप लोगों को बहुत सारा फायदा मिल जाने वाला है। वहां से आप लोग को PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग को कब क्लास होती है, कब लाइव क्लास होती है, वो सारा चीज़ बताया जाता है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर आप लोग जो है मेरे साथ अगर जानते हैं तो आप लोग साथ में जवाब दीजिएगा, और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो देखते जाइए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगने लगेगा। चलिए एक नंबर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? आपका ऑप्शन अलबरूनी है, इब्न बतूता, उसके अब्दुल रज़ाक, मार्को पोलो। तो इस यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ए नंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1955 में हुआ था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर में लेकर आया हूँ। बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से देखना है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये बिल्कुल न्यू पेपर है, जिसके वजह से यहाँ पर मैं फोटो लेते जो थोड़ा सा जो हिला दिया था, जिसकी वजह से इस तरह का PDF आ चुका है, बट कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहिए। 4 नंबर का क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने महलबारी व्यवस्था को लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने महलबारी व्यवस्था को लागू किया था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर 5 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, सिद्धू और कान्हू जो है, ये सिद्धू कान्हू जो है ये संथाल विद्रोह का नेता था। ठीक है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, मैं दोनों लैंग्वेज को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया था? तो दक्कन दंगा आयोग का गठन जो किया गया था, तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 1990 ईस्वी हो जाएगा। अगर आप सेंटअप टेस्ट देना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को तो हर हाल में आप लोग को देखना है, और छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को फायदा हो जाए। अब यहाँ पर देखिए रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर देखिए छबीली है, उसके बाद मनु है, उसके बाद मनुकर्णिका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को इसका जो इंपॉर्टेंट पता चल जा रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारा चीज़ मैं दे दिया हूँ, जाकर एक बार चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसका PDF का लिंक भी दे दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी बेगम हजरत महल। मैं थोड़ा सा तेजी कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। अब यहाँ पर 9 नंबर को देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी कैनिन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका 10 नंबर को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, यानी 4B वाले करतूस राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, यानी लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का, तो 12 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है ये पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्या कि 14 नवंबर किसका जन्म स्थान मतलब दिवस है? तो राइट आंसर क्या है? 14 नवंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी
13 नंबर का सी नंबर। अब 14 नंबर को देखते हैं। तो 14 नंबर का यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1946 ईस्वी में आया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 को देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी 1906 में हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर 16 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी 1905 ईस्वी में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न को आप लोग नोट करते जाइए अगर आप लोगों के पास अगर नहीं है ये PDF। तो अब यहाँ पर देखिए, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी जनगण मन अधिनायक जय है, ये भारत का राष्ट्रीय गान है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 नंबर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी C1 में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है, करिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, नहीं 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, ठीक है। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं जानते तो टेलीग्राम में हर हाल में जरूर जाना। आप लोग टेलीग्राम में जाकर के लिखना है BBP हेल्प, तो आप लोग को आ जाएगा, वहां पर जुड़ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर 21 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, राजगृह में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 22 नंबर, श्वेतांबर और दिगंबर जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। तो शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, तो इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी हुमायूं को हराया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है यानी 25 नंबर, जहांगीर का शासनकाल क्या है। तो जहांगीर का शासनकाल क्या है, तो 25 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 1605 से 1627 तक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुलू ए कुल का शाब्दिक मतलब है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या, ए नंबर हो जाएगा, यानी शांति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर क्या बोला जा रहा है, आप लोग जल्दी जवाब दीजिए। बोला जा रहा है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है 27 नंबर का, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हेमू को हराया था। अगर आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग को बता दें कि लाइव क्लास जो 7:30 बजे आते हैं, आज भी आएंगे, ठीक है। शीतल जल क्या था। तो शीतल जल क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी नंबर हो जाएगा, यानी सिक्का। शीतल जल क्या था, सिक्का था। अब 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ चुकी, क्या बता रहा है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया। तो काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर 29 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी शाहजहां हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो जीता था वो किसने जीता था, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी पांडव ने जीता था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 31 नंबर क्या बता रहा है, कह रहा है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, विजयनगर से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, इसका राइट आंसर डी नंबर, 1336 ईस्वी में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अमुक्त माल्यादा किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी कृष्णदेव राय हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आयंगार संबंधित थी। तो आयंगर जो है किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर 34 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी गजनबी के साथ भारत आया था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। तो 36 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 37 नंबर, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था। तो यहाँ पर 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर को देखेंगे, तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी गुरु नानक का यानी जन्म स्थान है। अब यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 39 नंबर कह रहा है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा, सॉरी ए नंबर, कबीर का राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो यहाँ पर
40 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जहांगीर के काल में आया था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 41 नंबर, क्या बोला जा रहा है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, अवस्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, यानी आगरा में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर, क्या बोला जा रहा है भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था। तो 42 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, रामानंद ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है 43 नंबर, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है 44 नंबर, कह रहा है कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन था। तो भारत आने वाले पहला जो यूरोपियन था वो कौन था, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी पुर्तगाली हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो इसका 45 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 1757 में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 46 नंबर, क्या बोला जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। तो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया था वो किसने किया था, आप लोगों को भी पता होगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ए नंबर, यानी कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 47 नंबर, क्या बोला जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो 47 का राइट आंसर सी नंबर, झांसी की रानी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम और इसका PDF लेना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जा करके देख लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाला था। तो वीर कुंवर सिंह जो रहने वाला था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, जगदीशपुर का रहने वाला था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर 49 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। तो इसका राइट आंसर 49 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नील आंदोलन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 50 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पर 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, 50 का बी नंबर हो जाएगा, यानी अंबिका चरण मजूमदार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, क्या 51 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो गंगा पुत्र जो कहा जाता है, इसका राइट आंसर 51 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी भीष्म को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बोध गया में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्तूप संबंधित है। तो ये काफी ईजी क्वेश्चन, तो स्तूप जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग अगला 54 नंबर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जो जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी 54 नंबर का राइट आंसर कुंडल ग्राम में हुआ था, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का जो वित्त मंत्री था, इसका राइट आंसर टोडरमल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की रचना जो की थी वो किसने की थी। तो 56 नंबर का हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी, डी नंबर हो जाएगा 56 का। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर आज क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को कम दिखता होगा, बट हमें अच्छी तरीके से आप लोग को समझा के बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, अच्छी तरीके से सुन लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल जो राइट आंसर हो जाएगा, किस नदी के किनारे स्थित है। तो 58 का राइट आंसर बी नंबर, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 59 नंबर, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल जो सम्राट था वो कौन था। तो इसका राइट आंसर जो 59 का डी नंबर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो बाबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर, यानी मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्या बोला जा रहा है, देखिए अच्छी तरीके से देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो 61 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कांस्य युग की सभ्यता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर 62 का ए नंबर हो जाएगा, मृतकों का टीला। तो आप लोग ये अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को मैं 100% गारंटी देता हूँ कि 20 से 25 प्रश्न आप लोगों को जो है सेंटअप हो या फिर आप लोगों का फाइनल एग्जाम हो उसमें पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है।
तो यहाँ पर 63 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी दयाराम साहनी ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे, कालीबंगन स्थित है, तो कालीबंगन कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सभी जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए 65 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी नंबर यानी सोन और गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर की गई है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 67 नंबर, भारतीय इतिहास में वह कौन सा काल स्वर्ण काल माना जाता है, तो गुप्त काल को स्वर्ण काल माना जाता है, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या आप लोगों को बताना है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नहीं क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी 68 नंबर का बताइए, ए नंबर हो जाएगा, नहीं वेदों की संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या बता रहा है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, द्रौपदी जो यानी किसकी पत्नी थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो डी नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 71 नंबर क्या बता रहा है, कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 71 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी नौ गौतिक शैली हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे क्या बता रहा है, 72 नंबर कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने कब हुआ था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 72 नंबर का, तो मात्र का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1913 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 नंबर का डी नंबर। ओके, अब देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि भारत में रेलवे की स्थापना शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी, तो 1853 में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या 74 नंबर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष यानी कब लौटे थे, तो इसका राइट आंसर 1915 में लौटे थे, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए 75 नंबर क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 नंबर क्या बता रहा है कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो 77 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर नहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर आप लोग जो चाहते हैं कि अच्छी तरीके से तैयारी चैप्टर वाइज क्वेश्चन पीडीएफ नोट्स, तो आप लोगों को जो है गूगल में सर्च करना है एक bbphelp.com help.com bbphelp.com सर्च कीजिए। यहाँ पर आप लोग को सारी जो पीडीएफ नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो ऑनलाइन टेस्ट वहीं से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो राइट आंसर 1917 में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि इरविन समझौता कब हुआ था, तो इरविन समझौता जो हुआ था वह कब हुआ, तो 79 नंबर का राइट आंसर बी नंबर 1931 को हुआ था। अब यहाँ पर देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत जो आया था वो कब आया था, तो राइट आंसर सी नंबर जगह 1928 को आया था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी, तो मोहनजोदड़ो की उत्खनन किसने की थी, तो यहाँ पर राखालदास बनर्जी, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब 82 नंबर को देखेंगे, किस धातु का ज्ञान था सिंधुवासियों को, तो राइट आंसर लोहा, काफी इजी क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है क्या बता रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुकी है क्या बता रहा है, कह रहा है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो कलिंग की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 261 ईस्वी में लड़ी गई थी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर 86 नंबर करेंगे, अशोक किस वंश का राजा था, तो अशोक जो वो किस वंश का यानी मौर्य वंश का राजा था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक यानी बिंदुसार हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 87 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर उदयन हो जाएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या बता रहा है, कह रहा है कि मुद्रा राक्षस की रचना थी यानी किसने की थी, तो इसका राइट आंसर जो है विशाख दत्त हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा, 88 नंबर का बी नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या नेपोलियन से की जाती है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 90 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 91 क्या बता रहा है, मई
एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी से जवाब 91 नंबर का, सी नंबर जगह महात्मा गांधी का। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस की थी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, 1919 के अधिनियम को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर यानी रॉलेट एक्ट कहा गया था। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 94 का राइट आंसर काफी वीवीआई है। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और आप लोग इस साल भी पूछा जा सकता है। तो सी नंबर जगह 284 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या बता रहा है? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो 95 का राइट आंसर डी नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, क्या बता रहा है कि भारतवर्ष यानी भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1950 को गणतंत्र हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की ओर, क्या बता रहा है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय जो था, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 क्या बता रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर जगह 1885 राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 क्या बता रहा है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर क्या 99 नंबर का डी नंबर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो दिया था, राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस ने। सबसे पहले आप लोगों को टेस्ट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं वो आप लोग को बता रहा हूं। देखिए, मैं दूसरा फोन में आज मैं बताने वाला हूं, बिल्कुल पूरी तरीके से वीडियो को देख लेना, उसके बाद जाकर के टेस्ट देना। सबसे पहले आप लोगों को गूगल में आना, गूगल में आप लोग को टाइप करना है, क्या करना है? bbphelp.com। जिस तरह से यहाँ पर देखिए मेरा आ चुका है लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्च कर देंगे। तो आप लोग को भी इस तरीके से सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए bbphelp.com लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे करते जाएंगे, ऐसे करके नीचे करते जाना है आप लोगों को। ठीक है, जब आप इस तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पर डला हुआ है, अपडेट किया हुआ है। यहाँ मॉडल पेपर सिर्फ पढ़ सकते हैं, और बाकी नीचे जाना है, ऐसे करके नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे। देखिए यहाँ से आप क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को टेलीग्राम में जुड़ जाना है, क्लिक करके। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ने से वहाँ पर PDF नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, अब आप लोग को नीचे आना है, नीचे ऐसे करके आते जाएंगे, आते जाएंगे। ठीक है, जब आप यहाँ नीचे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें। यहाँ पर है लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ नीचे आएंगे, नीचे आते जाएंगे आप लोग इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपना सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। देखिए आज मैं आप लोगों का क्या यानी हिस्ट्री का टेस्ट लेने वाला हूँ। ये बाकी आप जो अपने मन से जो दे सकते हैं, बाकी इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को कल देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक कर देना, क्लिक हेयर जहाँ लिखा हुआ है तो वहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पर आप सबसे बड़ा यानी सेट 5, अब देखिए ये सब भी आप दे सकते हैं अपना प्रैक्टिस के लिए। बाकी आज मैं सेट 5 का लेने वाला हूँ। तो सेट 5 के आगे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर नाम और डिस्ट्रिक्ट आप लोग को डाल देना है। बाकी यहाँ से नीचे आकर के सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे, नीचे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। और प्लीज अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कैसे करेंगे आप लोग को बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आप एक ऐड मिलेगा, या फिर यहाँ पर इंस्टॉल करने का, फिर लर्न मोर मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, क्लिक कर देना है। प्लीज एक क्लिक करके उसके बाद आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। तो इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग जो है टेस्ट दिए हैं। और लाइक जिस तरीके से होता है उसी तरीके से यहाँ पर वेबसाइट में इस तरीके से ऐड पर क्लिक करने से लाइक होता है। तो यही आप लोग के लिए हमारा जो है मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद जय।